सेनेटर गौस मोहम्मद साहब, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसे कहा जाता है कि पंजाब में उसका गढ़ है और एन 133 में जो कि पीटीआई तो नहीं थी मुकाबले में, आपके सामने आप समझते हैं कि हमने ये साबित किया कि हम यहाँ जीते हैं, जो गो के पीटीआई तो खैर ये नहीं मानती। लेकिन अब बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, बड़े अहम इलेक्शन हैं, इसके लिए तैयारियाँ कैसी हैं? ख़ास तौर पर जो आपको अपनी पूरी पार्टी को तरतीब देना होता है पंजाब में, वो तरतीब साजी आप लोगों की कहाँ तक पहुँची है? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीम साजी जो है 70-80% जूनियर काउंसिल लेवल तक वो मुकम्मल हो चुकी है और अगले 10-15 दिन में 20 दिन में वो भी मुकम्मल हो जाएगी। 27 दिसंबर जो है वो कट ऑफ डेट है। 27 दिसंबर तक हर सूरत मियां साहब का ये उन्होंने एक आर्डर पास किया है कि हर सूरत मुकम्मल होनी चाहिए और इंशाल्लाह हो जाएगी। हम तैयार हैं बल्दियाती इलेक्शन के लिए और जितनी फिजा इंशाल्लाह हमारे हक में, आप जब रिजल्ट आएंगे तो देखेंगे। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह का माइंड सेट और जिस तरह की उन्होंने एक ऑर्डिनेंस नाफिज किया है, अभी ये 16 को जो पंजाब असम्बली में बिल पेश होगा, वहाँ बहस होगी। और मैं आज लाहौर में था और मैंने तो देखा कि जो इवन हुकूमती जो MPs है वो भी इस बिल को नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि हमारे इख्तियारात पे ये कतरन लग रहा है और इसमें एतराज़ क्या है, बुनियादी एतराज़ क्या है आप लोगों का इस पे, ऑर्डिनेंस पे? बस मसला ये वो पुराना माइंड सेट है कि MPs MNAs जो हैं वो अपने इख्तियारात नीचे ग्रास लेवल तक नहीं देना चाहते। देखो 18वीं तरमीम हुई थी तो मकसद उसका ये था कि सूबों को के जो इख्तियारात हैं ग्रास लेवल तक मुंतकिल किए जाएं, जो सेंटर तक हैं। तो सूबों तक तो वो इख्तियारात चले गए, सूबों ने अपने इख्तियारात तो ले लिए, लेकिन सूबों ने आगे जो है वो इख्तियारात जो है बल्दियात को, बल्दियाती इदारों को वो नहीं दिए और ना देने का इरादा वो रखते। मुझे लगता है जो मैं पढ़ रहा हूँ, उनके पेज पढ़ रहा हूँ, वो नहीं देखते। पहले जो पंजाब में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी हुए थे, उसमें कोई इनको इनके इख्तियारात को महदूद कर दिया गया था, क्योंकि जो सिटिंग MPs और MNA समझते हैं कि कल कला ये तरक्याती काम करा कि कल कला हमारे सामने ये आग खड़े हो जाएंगे। तो वो मुझे फिर दूसरी जो कानून में ये पास हो गया है कि इलेक्शन जो है ये EVM से होगा। तो ऐसे जैसे मैं जब लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी नहीं हो सकता, अभी फिलहाल तो ये तो खुद शिबली फराज साहब भी कह चुके हैं। नहीं, वो कानून में ये एक चीज मेरे ख्याल में लिख दी गई है और मैंने पूरा सरसी तौर पे देखा है। तो ये एक कि EVM से हो गया, ये वज़ार साहब का एक स्टेटमेंट है। तो इसका तो अगर EVM से होगा तो आप लोग मानेंगे इन इलेक्शन के नतीजे को? नहीं, EVM तो कैसे होगा? अभी खुद जवाब सब कह रहे हैं कि उसका डिजाइन फाइनल होना है, उसके लिए ट्रेनिंग होनी है, मशीनें खरीदनी है। ये प्रिक्योरमेंट में 6 महीने साल तो कम से कम लगता है। इवन के जो इलेक्शन कमीशन है उसने कहा जी EVM की 2023 के इलेक्शन वो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। 23 जो इलेक्शन है EVM, तो ये बल्दियात कैसे हो सकेगी? तो हुकूमत का मुझे इरादा नहीं लगता कि वो इस तरह के कराए। वो कानून देखो ना, जब से बल्दियात तक पास हुआ है उसमें तहसील काउंसिल, फिर उसको ख़त्म कर दिएगा, फिर दोबारा शामिल कर दिएगा।